दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम फिर से मिस्टर अनुज कुमार जो बड़ला बारा में किले के पास रहते हैं, जो बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, उन्हीं के पास आए हैं और आज हम जानेंगे कि गन्ने के साथ इंटरक्रॉपिंग में 3 फसल लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों किसान आज बहुत ज़्यादा डरा हुआ है खेती से, गांव छोड़ करके नौकरी करना पसंद करता है, वो खेती करना ही नहीं चाहता है। नो डाउट बात उसकी सही है, क्योंकि चाहे वो मार्केट की बात हो, चाहे खेती में काम करने का जो सिस्टम है, लेबर की समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इन समस्याओं को पार करके श्री अनुज जी ने एक प्रेरणा स्रोत अपने खेत में ऐसा मॉडल तैयार किया है। नो डाउट ये संतुलित खेती कर रहे हैं, प्योर जैविक नहीं है, प्योर प्राकृतिक नहीं है, लेकिन इनका भविष्य में ये करने का प्लान है। तो शुरुआत जो इन्होंने की है, जैसे मैंने बताया कि ये एक सही तरीका है कि हम संतुलित खेती से शुरुआत करें और जैविक की तरफ लेके जाएं। तो संतुलित खेती में इन्होंने ज़मीन में ट्रीटमेंट करते हैं ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास से, गन्ने की दूरी बढ़ाते हैं और दूरी के साथ साथ फूल गोभी और उसके साथ में फिर प्याज और प्याज के बाद फिर धनिया, यानी कि साल में 3 बार फसल लेते हैं। और गन्ने की फसल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कितना 12 फीट की हाइट लिए हुए अभी भी बहुत स्वस्थ खड़ा हुआ है। इसमें ना कोई कोरोजन है, इसमें ना कोई फर्टेरा है, इसमें ना कोई फोरेट है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे बनी हुई चीज़ें या उत्पाद आपको खाने के बाद नुकसान दें या आपको डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो दोस्तों यहाँ से सबक लेने की ज़रूरत है। तो आइए मिलते हैं श्री अनुज जी से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनुज है, अनुज सिंह। जिस प्लॉट में आप खड़े हैं ये 9 सितंबर 2019 की सोइंग थी गन्ने की, और 10 सितंबर उससे अगले दिन हमने इसमें पत्ता गोभी सोइंग किया ड्रिप के द्वारा। कूड़ी का खाद, गोबर की खाद वगैरह डालते हैं, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास भी चलाया। ये हमारा मेन फोकस रहता है ज़मीन सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास ही क्यों चलाते हैं? किसानों को ये विश्वास ही नहीं कि ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास काम करता है। आपके क्या अनुभव हैं ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास? नहीं, वो सरकारी ले लेते होंगे, या सरकारी भी ज़्यादातर ब्लॉक में ऐसे धूप में पड़ा रहता है या एक्सपायर हो जाता है, वो काम नहीं करता। मतलब कहने का है यदि उसकी रखरखाव रूम टेम्परेचर पे की गई है, हाँ जी, हम मोदीपुरम अच्छी नमी उसमें है पर्याप्त मात्रा में, वो सेफ तरीके से रखा हुआ है, तो उसके रिजल्ट आते हैं। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल मोदीपुरम से लाते हैं और आती उसका मतलब खेत में प्रयोग कर देते हैं। तो इसमें पत्ता गोभी का हमें भाव बहुत अच्छा मिला। भाव तो हर बार ऊपर नीचे रह जाता है, कभी कभी बिक भी नहीं पाता, लेकिन पैदावार बहुत अच्छी हुई। और उसके बाद हमने कितना एवरेज निकला उसमें? लगभग 150 से 180 कुंटल एकड़। ओके, उसके पत्ता गोभी का। उसके बाद आप? हाँ, उसके बाद 29 और 30 दिसंबर में हमने इसमें प्लान अपनी प्याज जो है उसकी रोपाई कर दी। हमने कन तैयार किया हुआ था सेलोन कंपनी, सैमनीज कंपनी का सेलोन हाइब्रिड वो थी। उसकी पैदावार लगभग हमारी 20 कुंटल बीघा, यानी 120 कुंटल एकड़ का हमारे प्याज मिला, और वो 10 से 15 रुपये किलो हमारा बिक गया। तो दोनों से फसल इस खेत में हो गई। उसके बाद आप गन्ने की स्थिति देख रहे हैं। गन्ने की हाइट मुझे लगता है करीबन, हाँ, गन्ना 12 फुट 12 तो है। हाँ जी। अनुज जी क्या लग रहा है आपको, इसमें कितनी पैदावार निकलने की उम्मीद है? देखो लगभग 500 के आसपास। हाँ, 500-600 तो हो जाना चाहिए जी। यानी किसान भाइयों 2 फसल भी ले ली अनुज जी ने, और गन्ना भी आप देख रहे हैं कि बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हुआ है। आप देखिए इसकी मोटाई देखिए, कम से कम 2 से 3 किलो का गन्ना ये निकलेगा निश्चित रूप से। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं किसानों को, क्या करना चाहिए? जो किसान खेती छोड़ना चाहते हैं, करना नहीं चाहते, नहीं, आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आपको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो और किसान? हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो परिस्थितियाँ किसी के भी अनुकूल नहीं होती, लेकिन समर्पण चाहिए होता है। एक जॉब वाला प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जॉब हो, 8 से 10 घंटे काम करता है। किसान का अगर हम एवरेज जोड़ेंगे तो 2-3 घंटे का भी नहीं आता। आप कितना समय देते हैं इसमें? 24 घंटे में? 4 घंटे पक्का है जी। मतलब 4 घंटे आप जरूर 24 घंटे में, हाँ, चाहे काम हो या ना हो, 4 घंटे खेत में रहना है। मतलब है कि वो भी अगर अपनी खेती को व्यवसाय और नौकरी की तरह करें, जी, और 4 घंटे भी ना दें, तो अगर 2 घंटे भी वो पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं तो काफ़ी होता है, और एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अनुज जी एक बात और बताइए, बहुत सारे किसान जो है गन्ने में दुनिया भर के पेस्टिसाइड्स डालते हैं,
आपको जी। क्या लगता है कि उनको डालना चाहिए या उनको फायदा मिलता है क्या वास्तव में? नहीं, ज़रूरत नहीं होती। अंधाधुंध डालते हैं, बिना सॉइल टेस्टिंग के डालते हैं और कंपनियों के बहकावे में आकर डालते हैं। जितना डालते हैं इतने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, डाल देते हैं, हम भी डाल देते हैं, लेकिन ज़रूरत अनुसार। ये जो 4.5 फीट पर है, 4.5 फीट 4.5 फीट पर आप देख रहे हैं, इसमें इसको लगाने से करने से मतलब जब आपने शुरू किया था जी। आपको भी लगता होगा कि 24 से 36 इंच पे ही बोना चाहिए, 28 पे बोना चाहिए। हाँ। तो आपको कब लगा कि अब इसकी दूरी बढ़ानी चाहिए और इससे आपको क्या फ़ायदा मिला? नहीं, एक हमारे यहाँ हफ्ते सर आए थे, तो उन्होंने टेंस का मेथड बताया, उनसे सीख के हमें लगा कि चौड़ाई बढ़ाने से कुछ मिलेगा। शुरू में गांव वालों ने मजाक भी उड़ाया, हंसी भी उड़ाई, भाई इसमें क्या होगा, दूनी चौड़ाई है। वो टेंस निकालते हैं, नाली विधि है, उसमें सिंगल बर्ड लगाते हैं। ये 2 लाइन है, 2 लाइन के बीच में कितना गैप है? 4.5 फीट, प्रत्येक लाइन 4.5 फीट है। और ये बीच वाला जो है ये भी 4.5 फीट है। अच्छा, मतलब एक लाइन के बीच में भी 4.5 फीट है। हाँ जी, हाँ और जो दोनों लाइनों के बीच में है वो भी हाँ, 4.5। सभी लाइनों की दूरी 54 इंच 4.5 फीट है। इसको अप्लाई करना चाहिए, यानी शुगर मिल वाले जो बोलते हैं वो किसान को करना चाहिए। हाँ, गन्ने की क्वालिटी बोलते हैं अच्छी होती है, तेज तो होता है, रिकवरी भी मिलती है। अच्छा, लेकिन इनका या 24 या 28 इंच पे लगाने से बीमारियां, कीट क्यों बढ़ते हैं ज़्यादा? नहीं, उसमें नीचे फंगस ज़्यादा बनती है, हवा नहीं मिल पाती तो बीमारियां बढ़ती हैं। मतलब कहने का है हाँ। गन्ने को यदि पूरा स्पेस मिले, हवा मिले, पूरे क्रॉस होनी चाहिए, धूप क्रॉस होनी चाहिए। ये किसानों को समझना होगा। ज़्यादा बीज का मतलब ज़्यादा पैदावार नहीं होता। बहुत अच्छी बात। हमारा एकड़ में 6 कुंटल बीज डालते हैं। मतलब समय पे अगर बुआई हो जाए जी और बीज की मात्रा सही हो जी, और सही तरीके से सॉइल ट्रीटमेंट हो जाए, हाँ हाँ, पैदावार में कमी नहीं रहती। पैदावार में कमी नहीं इंटरक्रॉपिंग भी साथ में हो जाए तो आपको एक्स्ट्रा इनकम भी मिलती है। हाँ, अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो इंटरक्रॉपिंग लेनी चाहिए। तो 2 फसल आपने इंटरक्रॉपिंग में ले ली, अभी भी जी। इसमें मूली लगाई हुई है, धनिया। हाँ, धनिया लगाया हुआ धनिया है, वो हुआ बारिश तो के कारण नहीं हो पाया। हाँ, बारिश ज्यादा होगी, हाँ। बीज ज्यादा। जी मतलब जी 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 3 फसल गन्ने के साथ लेकर, और मैं समझता हूँ कि डबल ट्रिपल गन्ने से आप इसमें इनकम ले सकते हैं। जी। तो किसान भाइयों, अनुज जी से आप प्रेरणा लीजिए और सीखिए और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।